हे एवरीवन, वेलकम बैक टू वन न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं हूँ रितु और आप देख रहे हैं आज व्लॉग इंडियन विलेजर। वो जी, ये शाम का टाइम है, जैसा कि आपने देखा होगा। ये मैं कपड़े वगैरह बच्चों के जो वॉश करे थे और जो वहाँ से लेके आई थी, मैं शॉपिंग करी थी, जो मैंने आपके साथ शेयर भी की थी लास्ट व्लॉग में, वो सब रख रही थी। क्योंकि दिन में मुझे टाइम नहीं मिला, मैंने बताया था कि मुझे खाना बनाने के लिए जाना है कहीं पे, तो बस फिर वहाँ से आने के बाद घर के लिए खाना वाना बनाया शाम का, और जो कपड़े वगैरह थे वो सब रखे, अच्छे से सेटल किए। वैसे मुझे अब फिर से एक टचअप देना पड़ेगा अलमारी को, दोनों अलमारी को, नीचे वाली अलमारी में और ऊपर वाली अलमारी में भी, क्योंकि थोड़ा सा मैसी हो गया है, तो सारी चीज़ें अब सेटल करनी पड़ेगी, तो करूँगी धीरे धीरे। और यहाँ पे मैं कुछ बीज डाल रही हूँ इसके अंदर, आई होप ये चल जाएँ। अगर कोई ठीक है, नहीं चले तो फिर भी ठीक है, क्योंकि मैंने वहीं पे कहीं से लिए थे ये बीज, और कुछ एक टहनी ली थी जो मैंने नीचे लगा दी थी, बट आई डोंट थिंक सो वो चलेगी, क्योंकि टहनी हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और आ गए हैं। कौन कौन है तू? कौन है तू? कौन है तू? मैं। कौन है तू? कौन है तू? मैं हूँ मैं हूँ रितु। और ये कौन है तू? कौन है तू? गुरचरण सिंह गोरसी हूँ। बस 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 बस, कुछ नहीं, और कुछ नहीं अंदर। दिस इज नॉट कुछ नहीं अंदर। तेरा मुझ नहीं तो क्यों मैं करा? सोचना नहीं, मुझ को मार सकी के लॉजिक है तो खाना खा दे दिया मम्मा बड़ा क्यों बड़ा? पड़ती मूछ नहीं तो कुछ नहीं, मर्द का तो मूछ होगा। ये देख, अब ऐसे को बात आवेगा। हां मेरे इधर से उठा पा रही हूं, कड़ा नहीं हटा। हां तो नहीं हूं, देख कुछ नहीं है बिल्कुल भी। के सिस्टम था से डड बाप रे, पूरा को डड बाप रे। आ देख मैं सी आय हाय, आज पैर तो काम में काले हो जा। हां चप्पल क्यों टकरा गया कर? मैं बात चल रही थी, उठा अंबाड़ा आ गए मुझे कह रही थी, पहले सुन ले। चप्पल कड़ा ले क्यों क्या तेने कहा था भाई नु इतने आ दो अनुकवा मन से कुछ लोग इतनी जोर जोर कर रगड़ रगड़ कर दो ने क्या फिर वो क्या हर बार फिर को बार बार तो ना मैं बार बार नहीं दूंगा, अगर कुछ काम दाम करा मैं फिर दो देखो फिर ठीक है, अगर बार बार दो रहे नहीं अजन भी ना बात है देखो, फिर वो बीमारी हो आ रही हूँ बीमार। और क्या कौन है बीमार? नहीं मैंने कह दिया वो सफाई वाला ज्यादा बीमार नहीं है वो, ऐसा मत समझो आप। अच्छे बंदे दिन में पीठ पीछे तारीफ मत ना करी थी आहो। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और आज बन रहे हैं आलू के पराठे। तो जब भी आलू के पराठे, मूली के पराठे, किसी भी चीज़ के पराठे बनते हैं तो मेरा काम सबसे ज़्यादा लेट हो जाता है, क्योंकि इनकी तैयारी करनी, स्टफिंग के लिए ये सामान वो सामान, बिल्कुल मतलब और काम रह ही जाता है मेरा सारा। तो मुझे बड़ी बचती हूँ मैं इन चीज़ों की। सुबह सुबह ये बनाया, दिन में मैं बना लेती हूँ कितना भी बनवा लो, बट सुबह ये होता है कि मेरा और काम लेट हो जाता है। तो बस जैसा ही हुआ, फिर मैंने आलू की स्टफिंग वगैरह तैयार की, पतिदेव का टिफ़िन तैयार किया, इनको पराठे और रोटियां दी। ये अपना टिफ़िन थोड़ी बाद में लेके गई, बट मैंने बना दिया था इतना
लेट भी नहीं हुआ था। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अगर अभी बना के रख दूँगी तो थोड़े सोगी हो जाएंगे और पराठे क्रंची ही अच्छे लगते हैं। तो फिर पहले मैंने बच्चों को नहलाया, खुद नहाई से हेयर वॉश किया और बेडशीट वगैरह दोबारा से अच्छे से बिछाई, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने अच्छे से इसे सेटल नहीं किया था। तो जी सूर्य महाराज को जल चढ़ाने के बाद तुलसी मैया को और शमी पत्र को, शमी के पौधे को जल चढ़ाने के बाद बस फिर मैं आ गई। आके फिर से मैंने बनाए पराठे और इस टाइम तीसरी बार पराठे बन रहे हैं। सुबह पति देव के लिए बनाए पराठे और रोटियां, वो बाद में ही लेके गए हालांकि टिफ़िन, तो क्योंकि थोड़ा लेट हो रहा था उनको। और फिर जो पंडित जी आए थे एक, उनको खाना खाना था तो उनके लिए बनाए प्रियंका ने, मेरी ननद ने गैस के ऊपर। फिर बस मैंने बंद करी गैस की, चलो चूल्हे पे बनाते हैं। उन्होंने खाना खा लिया था तो फिर बाकी जो बचे पराठे बच्चों के लिए, उनके दादाजी दादी जी के लिए, मेरे लिए रोटियां, तो वो सब फिर आके मैंने चूल्हे पे बनाए। और यहाँ मैं सिंगल लोई का पराठा बना रही हूँ क्योंकि रात को ही मैंने आलू उबाल के रख दिए थे, तो अच्छी इनका टेक्सचर बिल्कुल फ़ाइन हो चुका था। सिंगल लोई के लिए अगर आप गर्मा गर्म लेते हैं आलू तो वो डबल लोई के लिए ठीक होते हैं, बट सिंगल लोई में वो फट जाते हैं। बट ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो रहे थे, फट रहे थे पराठे, ऐसा नहीं है सिंगल लोई वाले, बट थोड़े फट रहे थे। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल सारी स्टफिंग बाहर निकल के आ गई, तो अच्छे बने।
मंदिर की पूजा पाठ ख़त्म करने के बाद अब मैं जो मेरे भोलेनाथ हैं, मेरे शिवलिंग हैं, तो उनको स्नान करा रही हूँ। सबसे पहले मैंने उनको गाय के दूध से, क्योंकि हमारे यहाँ देसी गायें, देवी गायें हैं, उनकी दूध से स्नान कराया और उसके बाद फिर साफ़ जल से स्नान करवा रही हूँ। और एक बहुत प्यारी शांति सी मिलती है। इतने दिनों से जब मैं गई हुई थी तो मुझे लग रहा था कि जैसे कुछ मिसिंग है, मेरी लाइफ का एक पार्ट मिसिंग है। तो ये भी मतलब जिस दिन मैं अपने पूजा पाठ ना करूँ ना, मुझे लगता है कि जैसे मैंने आज एक पाप कर दिया है, तो मुझे अपना दिन अधूरा लगता है। बाकी चलिए, भोलेनाथ हमेशा मैं चाहती हूँ कि अपने चरणों में मुझे अपनी जगह दे और हमेशा मैं इनकी ऐसे ही पूजा पाठ करती रहूँ। सो जी, यही था आज के इस व्लॉग में मेरा छोटा सा मॉर्निंग रूटीन। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए थे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ सबको खुश रखे और मेरे साथ बने रहिएगा। बाय बाय।